दोस्तों आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो मैच होने वाला आईपीएल का मैच नंबर 16वां मुकाबला जो कि बसपरसा क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी पिच पर मैच है। और दोस्तों इस पिच पर होता क्या है पहले ये समझो। देखो दोस्तों एक मैच ऐसा हुआ जिसमें केवल 188 रन बना और यहाँ पर 7 विकेट गया और सेकेंड इनिंग में 177 के करीब गया और 10 विकेट चला गया, ठीक है ना। और दूसरा जो मैच हुआ था इसी पिच पर हुआ था, वहाँ पर दोस्तों 182 रन बना और 9 विकेट गया और सेकेंड इनिंग में 176 पे केवल 6 विकेट गया, ठीक है ना। तो दोस्तों मोटा मोटी ये समझ लो कि सेकेंड इनिंग में रन चेस नहीं हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों याद रखना जिस टीम में विराट कोहली रहेगा, विराट कोहली संघर्ष बहुत ही काफ़ी ज़्यादा करता है और ये दोनों कंडीशन में मैच जिताने का खूबी रखता है अपने अंदर, समझ गए। तो आरसीबी तगड़ी टीम है, राजस्थान रॉयल्स कंपैरिजन अगर करोगे तो थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। पिछले मैच में विराट कोहली फ्लॉप गया था, इस मैच में शतक लगाएगा, ये मेरा अनुभव है, समझ गए। तो अगर शतक नहीं लगाएगा तो 70-80 रन ज़रूर बनाएगा। खास करके अगर ये सेकंड में बैटिंग किया तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 100% आपको रन बना के देगा और चलेगा भी, समझ गए। अब यहाँ से ये भी समझना कि दोस्तों यहाँ पर पेसर स्पिनर दोनों को मदद मिलता है। अब मेरे एक भाई का कमेंट आया था कि पेसर स्पिनर समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे समझ लो मेरे भाई। देखो जो आप बॉलर को सेलेक्ट करोगे तो सीधा सीधा ऐसे ऐसे बॉलिंग होता है, बॉलिंग का साइन ऐसे होता है गोल गोल, ठीक है ना। अगर ऐसा रहेगा तो समझ लेना पेसर है, और इसी पर ऐसे रहेगा और ऐसे एक लाइन खींचा रहेगा तो समझ जाना ये स्पिनर है, समझ गए। फिर से समझो, अगर सीधा ऐसे बॉलिंग का निशान रहेगा तो पेसर समझ लेना जो कि फास्ट गेंदबाज बोलते हैं, और इसी पर एक लाइन ऐसे अगर रहेगा तो समझ लेना ये स्पिनर है, समझ गए। तो स्पिनर पेसर नहीं समझ में आ रहा था मेरे एक फॉलोअर को, तो मैंने बता दिया, अब क्लियर हो गया होगा। अब समझो, देखो दोस्तों ये जो टीम है ये दोनों कंडीशन में है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन के लिए टीम है, आपको सिर्फ 1-2 प्लेयर चेंज करना मेरे भाई और सीबीसी रोटेट करना अगर 20 टीम लगाते हो तो, ठीक है ना। फिलिप साल्ट को दोनों कंडीशन में रखना है, जुरेल को दोनों कंडीशन, कोहली पाडिकल, ये 3 बैट्समैन आरसीबी का लिया। और यहाँ से हमने देखो जडेजा को, कुणाल पांडे, जडेजा और रियान पराग और जुरेल, ये 3 जो है ना दोस्तों मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। और ये पेसर स्पिनर दोनों है जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा, तो ये मिडिल ऑर्डर में इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखना दोस्तों जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा वो उसका मिडिल ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया, मिडिल ऑर्डर तो ले लिया, उसके बाद यहाँ देखो ट्रे, पांडे, बिश्नोई, आर्चर और भुवनेश्वर, ये इसमें से मैं आपको बता दूं एक बॉलर किसी एक को हटा सकते हो, और 3 बॉलर को याद रखना दोस्तों 2-2 विकेट मिलेगा, कम से कम 2-2 विकेट मिलेगा, चाहे वो पेसर हो चाहे स्पिनर हो, क्लियर है। अब ये टीम समझो, इस टीम में दोस्तों हमने क्या किया, फिलिप साल्ट को रखा, जुरेल को रखा, पाडिकल और कोहली। ये अगर आरसीबी पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में 3 बैट्समैन लेना, और सेकंड में दोस्तों याद रखना बैट्समैन टॉप ऑर्डर चला गया राजस्थान रॉयल्स का, और जो मिडिल ऑर्डर में है जडेजा, पराग, डी फरेरा, ये काफ़ी आपको पॉइंट देगा बॉलिंग बैटिंग से दोनों से। तो हमने यहाँ से देखो आरसीबी का भुवनेश्वर कुमार, डफी, और यहाँ से सिर्फ एक बॉलर लिया टी देश पांडे जो कि दत्थोबरम बॉलिंग करेगा, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा बॉलर नहीं लेना है, 3 लेना है, 3 से 4, इससे ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन याद रखना दोस्तों जो सेकंड इनिंग में जैसे आरसीबी बैटिंग किया, सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग किया आरसीबी तो राजस्थान रॉयल्स को सारा का सारा बैट्समैन को खा सकता है, तो इसलिए आरसीबी का सेकंड में जो है ना 2 से 3 बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर। अब आरसीबी अगर पहले बैटिंग किया तो सीधा सीधा कोहली को कैप्टन बना देना। ये राजस्थान रॉयल्स अगर पहले बैटिंग करे तो रियान पराग को या फिर जडेजा को भी बना सकते हो, नो डाउट। लेकिन याद रखना दोस्तों इस मैच में मैं आपको बता दूं विराट कोहली और यहाँ से रियान पराग, जडेजा, ठीक है ना, ये 3 पर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। ये 3 में से कोई जरूर सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, लेकिन विराट कोहली का कन्फर्म है, रियान पराग और जडेजा इन दोनों में से कोई एक आपको पॉइंट देगा, या हो सकता है दोनों दे दे, ठीक है ना। अब फिलिप साल्ट की बात करें तो दोस्तों फिलिप साल्ट हमेशा
पहले बैटिंग में चलता है, विराट कोहली के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है तो पहले बैटिंग में अच्छा खासा पॉइंट देगा। सेकंड में भी चलता है लेकिन पहले बैटिंग में ज़्यादा पॉइंट देगा। ठीक, अब मैं आपको एक एक प्लेयर के बारे में समझा देता हूँ और जो बैट्समैन फ्लॉप होगा उसके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से समझो। देखो दोस्तों, फिलिप साल्ट, इसको दोनों कंडीशन में ले लेना। अगर इसको छोड़ना चाहते हो तो सेकंड में छोड़ सकते हो, नो डाउट। चुड़ैल को सेकंड में लेना, पहले में आप मत लेना, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना। जितेश शर्मा, ये कब चलेगा? सेकंड में चलेगा, पहले में मत लेना, इसकी बैटिंग नहीं आएगी। ठीक है ना। जितेश शर्मा की बैटिंग कब आएगी? जब टॉप ऑर्डर जाएगा। टॉप ऑर्डर दोस्तों जल्दी इतना आसान नहीं है कि चला जाएगा। आरसीबी बहुत मजबूत टीम है, विराट कोहली खतरनाक बैट्समैन है। ठीक, अब यहाँ से देखो कोहली, इसको तो दोनों कंडीशन में रखना। ठीक है ना। जायसवाल, ये बैट्समैन फ्लॉप हो सकता है। ये कब फ्लॉप होगा दोस्तों? ये सेकंड इनिंग में फ्लॉप होगा। पहले बैटिंग में ट्राई कर लेना, लेकिन ज़्यादातर चांस है फ्लॉप होने की। सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जा रहा है तो सेकंड में फ्लॉप हो सकता है। पाटीदार, इसको दोनों कंडीशन में लेना। सूर्यवंशी, ये चलेगा पहले बैटिंग में, सेकंड में फ्लॉप हो सकता है, याद रखना। पहले बैटिंग में चलेगा, सेकंड में नहीं चलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हिटमायर, दोस्तों ये बैट्समैन आपको सेकंड में चलेगा, पहले में नहीं चलेगा। टिम डेविड, मैंने आपको क्या बोला था, जब टॉप ऑर्डर कोई एक फ्लॉप होगा तो टिम डेविड की बैटिंग आएगी, आया था। तो इसमें भी बोल रहा हूँ ये चलेगा सेकंड में। पहले बैटिंग में गलती मत करना, ले लेना। ठीक, सेकंड में मत लेना, पहले बैटिंग में मत लेना, मैं ये कह रहा हूँ। सेकंड में ले सकते हो। पार्टिकल की बात करें तो दोस्तों पाटीदार और पार्टिकल, इन दोनों में से अगर दोनों को लोगे तो फिलिप साल्ट फ्लॉप होगा सेकंड में। तो सेकंड इनिंग में इन दोनों को ट्राई कर लेना, पहले बैटिंग में मत लेना। पहले बैटिंग में जो तीसरे रन में बैटिंग करेगा, चाहे पार्टिकल को चाहे पाटीदार, दोनों में से किसी एक को लेना। क्लियर। अब देखो यहाँ से कुणाल पांड्या का दोनों कंडीशन में लेना, जडेजा को दोनों, रियान पराग को दोनों, और शेफर्ड आरसीबी की तरफ से है, इसकी बैटिंग नहीं आएगी। इसको अगर लेना चाहते हो तो सेकंड में लेना, पहले में मत लेना, पहले बैटिंग में मत लेना। ठीक, अब यहाँ से एक और है डी फरेरा, दोस्तों इसकी बैटिंग कब आएगी? सेकंड में। राजस्थान रॉयल्स अगर पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में डी फरेरा नहीं चलेगा, यानी पहले बैटिंग में इसकी बैटिंग नहीं आएगी। तो ये कब आएगी? इसकी सेकंड में। जब पहले बैटिंग किया आरसीबी तो ज़्यादा रन प्रेशर की वजह से राजस्थान रॉयल्स का बैट्समैन फ्लॉप होगा, तो इस कंडीशन में इसकी बैटिंग आएगी। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ले सकते हो। तो ये पंत प्लेयर बनेगा। अब यहाँ से देखो भुवनेश्वर कुमार, ये आरसीबी की तरफ से है तो भाई इसको दोनों कंडीशन में ले सकते हो, नो डाउट। लेकिन पहले बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार की अच्छी धुनाई हो सकती है। जोफ्रा आर्चर, इसको भैया पहले बॉलिंग में मत लेना, इसको धो देगा विराट कोहली। ठीक है ना, सेकंड में ले लेना, पहले में मत लेना। बिश्नोई को दोनों कंडीशन में लेना, ये राजस्थान रॉयल्स का है। हाँ, दोनों कंडीशन में नहीं लेना, विराट कोहली खुद इसको बहुत अच्छे से धोता है, तो ये चलेगा सेकंड में, पहले में मत लेना। अब यहाँ से जे डफी है भाई, तो जे डफी को लेना दोनों कंडीशन में, इंपॉर्टेंट है। अगर एन तुषारा खेलेगा तो ले लेना, वरना मत लेना। संदीप शर्मा राजस्थान रॉयल्स का है, इसको सेकंड में लेना, पहले बैटिंग बॉलिंग में मत लेना। नांद्रे बर्गर की बात करें तो दोस्तों ये बंदा चलेगा आपको सेकंड में, पहले में नहीं चलेगा। आरसीबी का संदीप शर्मा सेकंड में चलेगा, पहले में मत लेना। इसको तो ले लेना पहले बॉलिंग में भी। ठीक है ना। तो अब यहाँ से समझ लो एक बार और, सीबीसी किसको ट्राई कर सकते हो मेरे भाई, सबसे ज़्यादा पॉइंट जो देगा। मेरा प्रेडिक्शन है इस मैच में विराट कोहली शतक लगाएगा। ठीक, और अगर पहले बैटिंग किया तो इन दोनों को भी बना सकते हो। ठीक, और यहाँ से रियान पराग, जडेजा। ठीक है ना, ये है मेरा 3 प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको पॉइंट देगा। अब एक लॉजिक समझा रहा हूँ, याद रखना। अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग किया तो याद रखना दोस्तों 10 विकेट जाएगा, रन कम बनेगा, और सेकंड इनिंग में विराट कोहली, फिलिप साल्ट ये दोनों सारा रन को चेस कर लेगा। इस कंडीशन में राजस्थान रॉयल्स का एक भी बॉलर को विकेट नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को सीबीसी बना लेना सेकंड इनिंग में। ऐसा कभी मैच में होगा आईपीएल में, मैं अभी पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ को याद रखना।